हेलो एवरीवन। तो आज हम जानेंगे पुष्प के अंगों के बारे में फिगर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे पुष्प का फिगर बना रहे हैं। तो इस भाग को हम बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं वर्तिका और इसको बोलते हैं अंडाशय। यह जो अंडाशय होता है इसको हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं और वर्तिकाग्र को हम बोलते हैं स्टिग्मा और वर्तिका को बोलते हैं स्टाइल। यह जो नीचे का भाग होता है इस भाग को हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत और इसको बोलते हैं पुष्पासन। पुष्पासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस और पुष्पवृंत को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स, नहीं पेडिसल बोलते हैं। पुष्पवृंत को हम इंग्लिश में पेडिसल बोलते हैं और यहाँ पे जो इस संरचना को हम बोलते हैं ब्राह्मदल। ब्राह्मदल को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैलेक्स। पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती है जिसको हम रेड कलर से बना रहे हैं, पुष्प की पंखुड़ियों को हम बोलते हैं दल। यह जो दल होता है यह परागकणकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे में हम एग्जाम्पल में ले लेंगे मधुमक्खी। इसकी जो ये पंखुड़ियाँ होती है यह बहुत सारे कलर की होती है और यह खुशबूदार भी होती है जिससे कोई भी कीट और पक्षी इसकी तरफ आकर्षित होता है। इसमें जो यह संरचना होती है इसको हम बोलते हैं परागकोश। परागकोश को हम इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। इसको हम बोलते हैं तंतु, तंतु या पुतंतु बोल देंगे। तंतु या पुतंतु को हम इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। यह जो बाह्यदल होता है यह हरे रंग का होता है। यही बाह्यदल प्रकाश संश्लेषण करता है।
यही जो बाह्यदल है, यह जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। पुष्प का जो यह भाग है, इसको हम बोलते हैं पुंबंग, यानी यह जो भाग है इसको हम नर भाग बोलते हैं, और इसमें जो यह भाग है इसको हम बोलते हैं पुष्प का मादा भाग, जिसको हम बोलते हैं ज्यांग। अब हम बताएंगे आप सभी को पुष्प के आवश्यक अंगों के बारे में। इसके पहले आप ये सब नोट कर लीजिए, इसके बाद हम बता रहे हैं आप सबको आवश्यक अंगों के बारे में। अब हम जानेंगे पुष्प के आवश्यक अंगों के बारे में। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आप सबको पुष्प के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, यह जो तीनों है यह पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प का मादा भाग है जिसको हम बोलते हैं जयांग। यहाँ पे यह जो है पुष्प का मादा भाग है। अब और जो थी परागकोश, अब हम जानेंगे पुष्प के आवश्यक अंगों के बारे में। तो पुष्प का जो आवश्यक अंग है जिसको हम जो वर्तिकाग्र है, वर्तिका और अंडाशय, यह जो तीनों है यह पुष्प का मादा भाग है जिसको हम बोलते हैं जयांग। और जो परागकोश और पुतंतु या तंतु जिसको बोलते हैं तंतु या पुतंतु, यह है पुष्प का नर भाग जिसको हम बोलते हैं पुमंग। अब हम बता रहे हैं आप सबको पुष्प का जो सहायक अंग होता है। तो पुष्प का जो सहायक अंग होता है वह होता है बाह्यदल और दल। यह जो दोनों होता है यह पुष्प का सहायक अंग होता है।